हाँ, नमस्कार जी। कैसे हैं आप नमस्कार लोग? सर, नमस्कार जी, नमस्ते जी। दया हो रही, कृपा हो रही जी। नमस्कार साहब। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज जो है, आज हम लोग करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण मतलब आज हम रेमेडियल पे आएंगे, स्पिरिचुअल रेमेडीज के ऊपर। तो देखिए, स्पिरिचुअल रेमेडीज में जो भविष्य पुराण और अग्नि पुराण में जो रेमेडीज 6 पाथ दी गई हैं, जो कि व्यक्ति को फ्री ऑफ डिजीजेस एंड फ्री ऑफ डिफिकल्टीज के लिए रेमेडीज दी गई हैं, वो हैं मंत्र, मणि, औषधि, दान, प्रारब्ध और कर्म। ये 6 पाथ दिए गए हैं। तो इसमें जो पहला है वो मंत्र हैं, जिसमें कि बीज मंत्र और माला मंत्र आते हैं। मंत्रों का बड़ा लंबा चैप्टर हो जाता अगर मैं आपको पंचाक्षर वगैरह सभी मंत्रों के बारे में बताता। सुनील जी इज अ वेरी वेरी राइट पर्सन टू एक्सप्लेन ऑन मंत्रास। उनको इसके बारे में अच्छी जानकारी है, उनके पीछे कोर्सेज भी इसमें चल चुके हैं। बहरहाल जो बीज मंत्र हैं वो जैसे ओम गुम गुरुवे नमः, या जैसे ग्रह के जो अधिकारी होते हैं देवता, उन्हें लघु देवता माना जाता है। उनके जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः, शम का मतलब होता है शांति देना, या हमें पूर्व जन्म के कर्मों से के बंधन से मुक्त करना। ओम बुम बुधाय नमः, मतलब बुद्ध भगवान जो कि एक लघु देवता माने जाते हैं, उनसे अगर हम क्षमा याचना करते हैं पूर्व जन्म के कर्मों की, ये बीज मंत्र है। बाद जो माला मंत्र होते हैं, आप जैसे महामृत्युंजय का करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये माला मंत्र कहे जाते हैं जिनके अंदर ज्यादा वर्ण होते हैं। इसके बाद आता है सेकंड, जो है वो है मणि। मणि का मतलब होता है जेम स्टोन्स। इसमें ग्रहों के जो ट्राइनल हाउसेस के लॉर्ड्स होते हैं कुंडली के अंदर, या जो अच्छे राजयोग बना रहे होते हैं और शुभ ग्रह होते हैं, या जो योगाकारी ग्रह होते हैं, जैसे चंद्र लग्न में और सूर्य के लग्न में मंगल योगाकारी माने जाते हैं, क्योंकि वो त्रिकोण और केंद्र के आधिपत्य लेते हैं, एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव। इसी प्रकार से शनि के लग्नों में शुक्र को योगाकारी माना जाता है, और वृषभ लग्न में तो वो राजयोगाकारी हो जाते हैं, क्योंकि एक राशि उनकी नवम भाव में आती है और दूसरी राशि 10वें भाव में। जो राज भाव है वो 10वां भाव है। तुला लग्न के अंदर वो योगाकारी हैं, क्योंकि एक राशि उनके चतुर्थ भाव में है और एक पंचम भाव में। तो जो ग्रह योगाकारी होते हैं, उन ग्रहों के स्टोन्स पहने जाते हैं। या जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर राजयोग बना रहे होते हैं, उनके भी ग्रह के मणि पहनी जाती है या जेम्स पहने जाते हैं। इसके अलावा त्रिकोणों के जो स्वामी हैं, लगन, पंचम और नवम, इनके भी स्टोन्स पहने जाते हैं। ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन वाला व्यक्ति ये देख के बता सकता है कि कौन से स्टोन सबसे ज्यादा इस पावरफुल होंगे और उनको रिलीफ क्रिएट करेंगे। लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि ये फील फेल्ट फाउंड पे आधारित है, कि जब आप स्टोन्स पहनते हैं तो उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। जब आपको परिवर्तन अच्छे दिखते हैं तो वो स्टोन फिर आपका परमानेंट स्टोन चलता है। उसके बाद तीसरा है इसमें औषधि। इसमें औषधि जो है, वैसे तो वैदिक साइंस लिखी गई है और पुराणों के समय पे हर्बल औषधि के बारे में कहा गया है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में
इसे एक्सटेंड करके मेडिसिन ऑफ ऑल काइंड्स, हर तरह की, हर साइंसेस की मेडिसिन को इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। इमरजेंसी के केसेस होते हैं तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन में जाना होता है, और ऐसे अगर केसेस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जैसे दमा है, अस्थमा वगैरह, या ब्रोंकाइटिस है, या स्किन की प्रॉब्लम है, तो होम्योपैथी की मेडिसिन उसमें अच्छे परिणाम देती है, या पेट की समस्या को लेके। उसके बाद होता है दान। इसमें जो है जितनी भी ग्रह आपके, जैसे रोगेश का दान करना, जैसे अष्टमेश का दान करना, जैसे द्वादशेश का दान करना, उस भाव के स्वामी या उसमें बैठे हुए नक्षत्रों के स्वामियों के दान उनके अप्रोप्रिएट दिनों में किए जाते हैं। जैसे अगर आपको चंद्र का दान करना है तो आप सोमवार को दान करेंगे, और चंद्रमा से संबंधित चीजों का, जैसे चंद्रमा दूध के कारक हैं, चीनी के कारक हैं, और दूध से बनी हुई चीजों के कारक हैं, तो उनके दान होंगे। शुक्र का दान होगा तो घी का दान होगा, या चमकदार वस्त्रों के दान होंगे, या हीरे का दान होगा, या जरकन का दान होगा। इसी प्रकार से दान अप्रोप्रिएट तरीके से उन ग्रहों से संबंधित किए जाते हैं जिन ग्रहों की राशियां त्रिक भावों में पड़ती है। लेकिन अब ये भी एक अनुभव से देखा जाता है, जिस ग्रह के दान आप लंबे समय तक करते हैं, चाहे वो त्रिकोण का स्वामी हो, अथवा केंद्र का स्वामी हो, या उसका लगन का स्वामी हो, या वो दुख भावों का स्वामी हो, लंबे समय तक किए जाने वाले दान में उसका अच्छा परिणाम आपको मिलने लगता है, इवन इफ अगर वो प्लेनेट आपका फंक्शनल मेलेफिक भी हो। उसके बाद आता है मंत्र मणि औषधि दान प्रारब्ध। प्रारब्ध जो है गुड एंड बैड कर्मास जो हम करते हैं पूर्व जन्म में, इस जन्म में, उसका नेट बैलेंस होता है, जो हमें एक्सेप्ट करना होता है कि वो हमारी डेस्टिनी में पार्ट प्ले करने जा रहा है। तो उसे विपरीत क्रिया के द्वारा नेगेटिव टू पॉजिटिव फोर्सेस में कन्वर्ट करने के लिए, चाहे वो चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास के द्वारा है, चाहे वो उपवास के द्वारा है, या पेनेंसेस के द्वारा है। पेनेंसेस कहते हैं स्वयं को दंडित करना, यानी कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति के अंदर, जैसा आपने देखा है कि वो हुसैन के उसमें कहते हैं हाय हुसैन हम ना हुए, और अपने आप को मारते हैं, ये पेनेंस है, ये अपने आप को दंडित करना है। या जो है वो जाड़े के समय, या ठंड के समय, या शुभ मुहूर्त में, या ब्रह्म मुहूर्त में जो है गंगा का स्नान करके उसमें अर्घ्य चढ़ाना सूर्य को, ये सब है कि आप बॉडी को आप तकलीफ दे रहे हैं। इसी तरह से उपवास रख के जैसे आप बॉडी को तकलीफ देते हैं, ये सारी चीजें जो है पेनेंसेस आपके प्रारब्ध को बदलती हैं। और साथ में वैदिक मंत्र भी, जो उपवास है, पेनेंसेस हैं, और इसके अलावा वैदिक मंत्रास हैं, ये हमारे प्रारब्ध को बदलने का काम करते हैं। उसके बाद आता है कर्म। ये जो कर्म है इसमें स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क तो है ही है, इसी प्रकार से अच्छे कर्म जो हम ह्यूमैनिटीज के प्रति, मानवता के प्रति करते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। और अष्टांग योग के जो हम कर्म करते हैं, आपको अष्टांग योग के बारे में मालूम है, लेकिन मैं पुनः बता देता हूं। इसका पहला होता है यम। यम का मतलब है अच्छे संस्कारों को, अच्छे विचारों को दिमाग के अंदर रखना। नियम, नियम का मतलब होता है एक प्रैक्टिस करना, डिसिप्लिन, अपनी बॉडी को एक डिसिप्लिन में डालने की प्रैक्टिस करना, इसे हम नियम कहते हैं। यानी आपके उठने का समय निश्चित होना चाहिए, सोने का समय निश्चित होना चाहिए, भोजन करने का समय निश्चित होना चाहिए, एक्सरसाइज, योगा वगैरह सब कुछ करने का समय आपका निश्चित होना चाहिए। इसी को हम नियम कहते हैं। तो पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन। इसमें 128 आसन किए जाते हैं जिन्हें कैलिस्थेनिक्स बोला जाता है योगा की। आपने सुना होगा हलासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, वक्रासन, चक्रासन, इसके अलावा वृक्षासन। इस तरह से ढेर सारे आसन हैं, जो कि 668 आसन है। उसमें से 128 आसन इन प्रैक्टिस किए जाते हैं। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करने और तक को, मतलब हमारी श्वास पे नियंत्रण करने के आसन होते हैं।
इसीलिए आप देखिए जो भी आसन होता है उसमें श्वास को छोड़ना और श्वास को लेना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तब तक वो आसन अच्छा नहीं माना जाता। यानी जैसे आप सूर्यासन भी करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो उसमें भी जब आप झुकते हैं तो उस समय आप श्वास को छोड़ते हैं, और जब आप पीछे को जाते हैं सबसे पहले तो आप श्वास को भरते हैं। तो इसका मतलब कोई भी आसन पूर्ण नहीं माना जाता जब तक आप श्वास पे नियंत्रण नहीं करते हैं। तो ये आपके हो गए आसन, यम नियम आसन। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम में आप जानते ही हैं कि कुंभक है, जब आप भरते हैं, रेचक है जब आप निकालते हैं वायु को, उसके बाद होते हैं बंद। इसमें 3 बंद होते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और महाबंद या कंठ बंद। आप देखते होंगे उड्डयन बंद में आप देखते हैं बाबा रामदेव को, आप देखते होंगे कि वो पेट को खींच के ऊपर लगा देते हैं, ये उड्डयन बंद है। मूल बंद है जो आप गर्दन में आप यहीं पे उसको बंद कर लेते हैं, मतलब जब आप श्वास को आप बंद करते हैं तो उसे मूल बंद बोलते हैं। वो मूल आपका जो है वो, जैसे आप नीचे जो एनस है, एनस को स्क्वीज करके जो बंद किया जाता है उसे मूल बंद कहते हैं। उड्डयन बंद है जब आप पेट को ऊपर खींच के जब आप उसे लगाते हैं तो उड्डयन बंद है। महाबंद कंठ बंद को कहते हैं, जिसमें आप कंठ को एकदम से दबा के रोक लेते हैं वहीं पे श्वास को। ये जो है, जो आसन होते हैं, जो प्राणायाम जो हमारा होता है, ये हमारी लाइफ की वाइटल फोर्सेस को कंट्रोल करता है ब्रेथ के द्वारा। जो हमारे अंदर जो श्वास की जो और प्राण की जो शक्ति है, उस शक्ति को ये पूर्ण रूप से हमारे कंट्रोल में लेके आता है और ये ब्रेथ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आसनों के द्वारा। ये आपका हो गया प्राणायाम। प्राणायाम के बाद होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रति आहार, मतलब अल्प आहार। यानी कहने का मतलब है कि जितनी आपको भूख है उतनी भूख से आप कम खाते हैं, तो कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार, प्रत्याहार माने अल्प आहार। मतलब जितनी आपको भूख है, अगर आपको भूख 6 रोटी की है और आप 3 खाते हैं तो ये है प्रत्याहार। ये आपको स्वयं समझना होता है, और प्रैक्टिस से आदमी धीरे धीरे ये समझ जाता है कि वो प्रत्याहार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद होता है धारणा। धारणा जो है, धारणा ध्यान और समाधि है बात के 3। धारणा का मतलब है आपको एक गोल को फिक्स करना होता है कि आपने क्या अचीव करना है, उसको मन में आपको धारण करना होता है। उसके बाद आप ध्यान करते हैं और फिर समाधि की स्थिति में पहुंचते हैं। इन्हीं कर्मों के अंदर में आगे ऋषियों ने लिखा है कि हमें कुपथ्य को त्यागना होता है। कि प्रत्याहार में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि जितने भी कुपथ्य हैं, जो आपको अजीर्ण भोजन है, जो भोजन आपको नहीं पचता है और जो मनुष्य के लिए नहीं बने हुए हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, टबैको हो, नॉन वेजिटेरियन हो, या कोई भी दूसरे पॉइजनस मटेरियल हो, जो व्यक्ति के भोजन का अंग नहीं बन सकते, उन सबको छोड़ना पड़ता है। तो ये तो आपके हो गए यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम में आपको मैंने बता दिया कि 3 बंद हो गए। इसके अलावा जो कि वाइटल फोर्स को आपकी बढ़ाएगा, उसके बाद प्रत्याहार, ध्यान, धारण, ध्यान और समाधि, ये आपके अष्टांग योग के नियम हैं, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताए गए हैं। कर्म में जो कर्माज हैं उसमें ये पूर्व जन्म के कर्मों की बात नहीं की गई है, ये बात की गई है इस जन्म में किन कर्मों के साथ आपने जीवन यापन करना है ताकि आपको निरोगी काया मिले। तो ये बात है अपने। उसके बाद आते हैं मंत्र। जो मंत्र होते हैं वो किन मंत्रों को हम करते हैं? उन मंत्रों को करते हैं जिन ग्रहों से, आप लोगों को इतनी लंबी क्लासेस में 15 क्लासेस में मैंने बताया है कि कौन से ग्रह किन रोगों से संबंधित है। जिन रोगों से संबंधित ग्रह हैं, या रोगेश से संबंधित ग्रह, या रिकवरी का भाव जो है 11th हाउस
उसके ग्रह, ये अप्रोप्रिएट टाइम पे आपको करने होते हैं जब स्थिति जो है जो व्हेन द वाटर इज रीचिंग अबव द नेक, मतलब आपको लग रहा है कि रिकवरी नहीं हो रही है, तो रिकवरी के भाव के स्वामी के ग्रह, ये जब आप करते हैं तो मंत्र जो होते हैं, मंत्रास का मतलब होता है संस्कृत में, मंत्र जो है वो संस्कृत के रूट वर्ड से बने हैं। मनस, मनस का मतलब है माइंड, और त्राय, त्राय का मतलब डिवाइस। ये मन को साधने का एक डिवाइस है, और जो उस रोग को ठीक करता है। ये एक ऐसा स्पिरिचुअल फॉर्मूला है मंत्र, जो कि व्यक्ति को निरोगी काया और उस रोग से निवृत्ति देता है। बार बार इनका रिपीटिशन करने से ये माना जाता है हमारे एंशिएंट कल्चर में कि ये व्यक्ति को एक प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव पावर देते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और उसमें सर्वाधिक जो शुभ होते हैं वो बीज मंत्रों को पहले, सबसे पहले समझा जाता है। अब स्थिति ये बनी कि क्या मंत्रों से ही आदमी ठीक होगा? तो इसमें ज्यादा एनर्जी जो मंत्रों की होती है, ये आपकी श्रद्धा और नियम पर आधारित होती है। अगर आप नियम बना लें कि आपने मंत्रों को करना है, और उन नियम का आप जो है पूरी तरह से डिसिप्लिन के साथ में, यानी नियम बना के आप उस नियम के साथ में आप उसे फॉलो करते हैं, तो ये मंत्र बहुत कारगर होते हैं। तो इसके साथ में आपका फोकस होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसके लिए एक उचित स्थान होना चाहिए जो डिस्टर्ब ना करता हो आपको। यानी कि आपका पूर्ण, आपने प्रेशर कुकर में कुछ चला दिया और चढ़ा दिया, और आपको बार बार ये डर लग रहा है कि वो सब्जी है, वो दाल जल तो नहीं जाएगी, ये उचित नहीं है। इसमें मंत्र का आपको असर नहीं मिलेगा। मंत्र जो है पूर्ण रूप से आदमी को किसी भी बंधन से मुक्त होने के बाद ही वो उन मंत्रों को करेगा, तब उसे पूर्ण फल उन मंत्रों का प्राप्त होता है। मंत्र भी जो है वाचक, वाचक मानसिक, इसमें मनस से किए गए जो मंत्र हैं वो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। मतलब बोल बोल के करने के बदले अगर आप मन में अगर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसका आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। जब भी आप मंत्र करें तो आपको एक बहुत क्वाइट प्लेस को चुनना होता है। इसके अलावा अगर मंत्रों के डिटेल में अगर आप सुनील जी तक पूछेंगे तो आपको बताएंगे। उसके लिए रोजरी जो होती है, जो माला होती है, हर मंत्र की एक विशेष मालाएं होती हैं। इसी प्रकार से जो आसन होता है वो भी विशेष आसन होता है। इन नियमों को पूरा करने के बाद ही मंत्र का पूर्ण 100% आपको फल मिलता है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है, मंत्र चूंकि श्रद्धा पे काम करते हैं, अगर आप मंत्र कर रहे हैं तो आपका फुल कंसंट्रेशन उस देवता के प्रति होना चाहिए। और दूसरा, उस देवता की अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए उस देवता की आप आइडोल या फोटोग्राफ आप अपने सामने रखिए। दूसरा, एक क्वाइट प्लेस पे आप बैठिए जो कि शांत हो, जहां पे आप डिस्टर्ब ना हो। बंधनों से अपने आप को मुक्त रखिए। आप जो है लेदर की बेल्ट वेल्ट पहन के, और अच्छी तरह से स्नान करने के बाद या ब्रश करने के बाद आप बैठिए। आपके कोई भी व्यक्ति इस तरीके से टाइट कपड़ों में नहीं बैठ सकता जिससे कि उसको असुविधा हो। यानी कोई बंधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको मंत्र करने में डिस्टर्ब करे। लेकिन मैं मंत्रों के पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है डिजीजेस के केस में, मंत्र एक कॉम्प्लीमेंट्री वे है, स्पिरिचुअल वे है। इट डज नॉट रिप्लेस द मेडिकल साइंस। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी है तो उसको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। अब किसी का हाथ कट गया और आप मंत्र पढ़ने लगे और हाथ से खून बहे जा रहा है, आप कह रहे हैं मंत्र से मैं खून को रोक दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी रिकवरी के लिए वो मंत्र करना होता है, ताकि वो अस्पताल के अंदर उसकी रिकवरी फास्टर हो, या वो स्टिचेस लगा के वापस आए तो उसकी रिकवरी फास्टर हो, या उसको आगे कोई इस तरह का कोई आघात ना पहुंचे। लेकिन आप जो है मेडिकल साइंस को आप आउटराइटली आप उस मंत्रों से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। मंत्र जो है गुरु के द्वारा दिए जाएं तो वो ज्यादा कारगर होते हैं,
और गुरु आपको बताते हैं कि कौन सा मंत्र आपकी सिचुएशन के लिए बेस्ट सूटेबल है। उसके लिए गुरु आपको एक दीक्षा देकर अगर मंत्र देंगे तो उस मंत्र का महात्म्य 1000 गुना बढ़ जाता है, और वो आपकी सर्कमस्टेंसेस और आपके इंटेंशंस पे आधारित जो होता है, जो आप चाह रहे होते हैं, उस पर आधारित ही गुरु उसका चयन करता है। अब मंत्रों के जो कुछ प्रोसेसेस हैं, मंत्र करते समय जैसे एक पहला प्रोसेस है, 40 दिन का एक प्रोसेस होता है। 40 डेज तक आप 108 मंत्र सुबह, यानी एक माला में 108 मंत्र होते हैं। ये होल नंबर है 9, तो और चूंकि 27 नक्षत्र हैं उनका भी होल नंबर है 9। उसी प्रकार से जो आपकी रोजरी या आपकी जो बीट्स होती हैं उसमें 108 मंत्र होते हैं। 108 जो इसके अंदर बीट्स होते हैं, तो आप 108 बीट्स की जो माला है उसे आप सुबह कीजिए और संध्या के समय कीजिए, या जितना पॉसिबल है उतना कीजिए पूर्ण ध्यान लगा के। इसमें आपको करने के बाद में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत अच्छे परिणाम आपको आधे समय के बाद से, मतलब आफ्टर 20 डेज आपको इसके परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है रिपीटिशन बाय नंबर्स। रिपीटिशन बाय नंबर्स का मतलब है कि जैसे आपने एक संकल्प ले लिया कि आप 1.25 लाख मंत्र करेंगे, तो आप 1.25 लाख मंत्र कीजिए, उसके बाद उसका उद्यापन या होम हवन कीजिए। एक 1.25 लाख मंत्र, जो भी मंत्र आप ले रहे हैं, उस मंत्र को धारण करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, उस मंत्र का जाप आप कॉन्टिन्यूसली तब तक कीजिए जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता। उसके बाद उसके दशांश 1250 मंत्र और कीजिए, दशांश। ये दशांश भी किए जाते हैं ताकि आपको हवन में उतनी ज्यादा आहुतियां देने की आवश्यकता ना हो। उस दशांश को करने के बाद, 1.25 लाख मंत्र और उसका दशांश करने के बाद आप होम हवन कीजिए के दशांश का, मतलब दशांश के दशांश की आहुतियां डाली जाती हैं। और इसके लिए आपको एक निश्चित समय आपको रखना होगा सुबह का, जिस समय पे ईश्वर, और कोई भी मंत्र करने के पहले ईश्वर का आवाहन प्रतिष्ठान किया जाता है। आवाहन करने के बाद में ईश्वर सूक्ष्म रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं, और चूंकि हम डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन ईश्वर का पूरा जो सिस्टम है वो बड़ा डिसिप्लिन के साथ चलता है। उस समय पे, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त है या 7 बजे सुबह है, उस समय वो सूक्ष्म रूप से ईश्वर वहां पहुंच जाते हैं। आपको उस समय वहां पे पूर्ण रूप से स्नान करके, एब्ल्यूशंस पूरे करके, अपने आप को पूर्ण रूप से अपने आप को स्वच्छ करके आप उस मंत्र का पाठ कीजिए। उससे आपको बहुत जल्दी आपको फायदा होता है। नॉर्मली हमने ये देखा है 50 दिन के अंदर में 1.25 लाख मंत्र हो जाते हैं, उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। तो बहरहाल जो मंत्र करने का एक मेथड भी है, सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आप उठते चलते टाइप करते हर समय आप मंत्र करें। मंत्र अगर दिमाग में चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन टॉयलेट ऐसी जगह नहीं है जहां मंत्र आपके दिमाग में चले। कहीं भी ऐसी जो कि अशुद्ध जगह हैं वहां पे मंत्र नहीं चलना चाहिए। पति पत्नी के सहवास के समय मंत्र नहीं चलना चाहिए, इसका नुकसान होता है। यानी कहने का मतलब है एक शुद्ध वातावरण के अंदर ही मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। अब मंत्रों को जो ग्रुप किया गया है वो उनकी पावर्स पर आधारित है, और उनका जो उसमें कुछ मंत्र देवताओं के हैं, कुछ फीमेल पावर के हैं, फेमिनिन पावर के हैं, फीमेल पावर्स के हैं। जैसे कि जो बीज मंत्र होते हैं वो माँ लक्ष्मी, शिवा, सरस्वती, या शिव के और विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के, इस तरह से वो मंत्र बीज मंत्र होते हैं। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एक बीज मंत्र है श्रीम, SHRIM, श्रीम, इसको जो उच्चारण किया जाता है वो श्रीम किया जाता है, SHREEM, श्रीम। ये मंत्र महालक्ष्मी का है। इस मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और एबेंडेंस देती हैं, यानी कहने का मतलब ऑपुलेंस देती हैं या समृद्धि देती हैं। उसके बाद एक मंत्र आता है एम। इसको
एम को जो पढ़ा जाता है, एम आइम पढ़ा जाता है, एम जो ये सीड साउंड मंत्र है, एम, ये सरस्वती माँ का है, जो कि साइंटिफिक लर्निंग, आर्टिस्टिक लर्निंग की देवी मानी जाती है। ये विद्या अध्ययन के लिए बहुत अच्छा मंत्र है। ये बच्चों को जरूर करना चाहिए ताकि वो विद्या में अच्छा अध्ययन कर सकें, या वो लोग, हमारे जैसे लोग जो कि विद्या अध्ययन करा रहे हैं या विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब ये बीज मंत्र हैं, लेकिन ये बहुत कारगर और बहुत पावरफुल मंत्र हैं। अगर आप एम 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 सिर्फ एक सिंगल बीज मंत्र भी करेंगे तो भी आप इन्वोकेशन कर पाएंगे माँ सरस्वती का, और विद्या की देवी होने की वजह से वो आपको विद्वान होने का आशीर्वाद देती हैं। उसके बाद आता है ह्रीम। ह्रीम जो मंत्र है ये दुर्गा जी का मंत्र है, और इसकी पावर्स को बढ़ाने के लिए इसे ह्रीम भी किया जाता है। जब साधना होती है तो ह्रीम, इसे लिखा जाता है ह्रीम, HRIM, लेकिन इसे उच्चारण किया जाता है ह्रीम, HREEM, ह्रीम। और इसे जब साधना की जाती है तो इसे ह्रीम बोला जाता है, HRIMB, ह्रीम। इससे इसकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है और इसमें दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छी एजुकेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, म्यूजिकल स्किल्स के अलावा ये दुर्गा जी का, क्योंकि वो शुंभ निशुंभ दानवों का उन्होंने वध किया था, तो दुर्गा जी की जो पावर्स होती हैं वो सब पावर्स व्यक्ति को आती है। उसके बाद एक मंत्र है क्लीम, KLIM। क्लीम को बोला जाता है क्लीम, KLEEM। क्लीम ये मंत्र कृष्ण भगवान का है। ये अट्रैक्शन के लिए होता है, अथवा 11th हाउस जो आपकी कुंडली का है उसका मंत्र होता है। और जो आपका 11वां भाव है वो लाभ का भाव है, साथ में वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव है। तो कोई भी डिजायर अगर आपके मन में है और वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये क्लीम मंत्र का जाप करने से डिजायर फुलफिलमेंट होता है, व्यक्ति की का व्यक्तित्व अट्रैक्टिव बनता है। उसके बाद आता है दम। इसको बोला जाता है धूम, DUMM मंत्र है, जिसे उच्चारण किया जाता है डूम, DOOM। ये जो है दुर्गा जी का मंत्र है और ये प्रोटेक्शन के लिए है। जब कभी आपको किसी भी तरह का फियर आपके माइंड में होता है, किसी शत्रुओं की बाधा होती है, अथवा पित बाधा है, या कोई भी ऐसी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, चाहे वो शनि के गोचर की वजह से आ रही हैं अथवा राहु केतु के गोचर की वजह से आ रही है, जब भी बाधाओं से आप ग्रस्त होते हैं और आप जिंदगी के अंदर दुर्गा जी से प्रोटेक्शन मांगते हैं, तो यह धूम मंत्र का जाप किया जाता है। ये बीज मंत्र बहुत कारगर होता है, दुर्गा जी का इन्वोकेशन करता है और दुर्गा जी के द्वारा आपको प्रोटेक्शन मिलता है। इसके बाद एक मंत्र है काली, माँ काली का, वो मंत्र है क्रीम, KRIM। इसको उच्चारण किया जाता है KREEM, क्रीम। ये काली जी का मंत्र है और ये फीमेल एनर्जी में पावर की एनर्जी मानी जाती है। ये व्यक्ति के जितने भी षड रिपु हैं या जितने भी हमारे दोष होते हैं, इन दोषों को समाप्त करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और हिंसा, इस तरह से जितने भी हमारे रिपु हैं, जो हमारे शत्रु हैं, हमारे हमारे सोल के शत्रु हैं, यानी हमारी आत्मा के शत्रु हैं, इन शत्रुओं पे ये विजय प्राप्त करने का मंत्र है। और यही जो हमारे शत्रु हैं, ये अपनी दुष्टता दिखाकर, काम के द्वारा, अधिक काम के द्वारा, अधिक क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, अधिक मोह के द्वारा, अधिक अहंकार के द्वारा ये हमें हानि देते हैं और इनका मैनिफेस्टेशन हमारे रोग में आता है। तो इन रोगों से निवारण के लिए ये क्रीम मंत्र बहुत कारगर होता है। उसके बाद एक मंत्र आता है गुम। ये इसे गम बोला जाता है, GUM ये मंत्र है, लेकिन जैसे च्युइंगम में गम होता है वैसे ही गम करके बोला जाता है। ये गणपति जी का मंत्र है। गणपति जी
शिव और पार्वती जी के पुत्र होने के अलावा विघ्न विनायक माने जाते हैं। जब आप कोई साधना कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं और आपको विघ्न आ रहा है, चाहे वो विघ्न आपका इंटरनेट से आ रहा है, चाहे आपका विघ्न जो है आपकी शर्म उसकी वजह से आ रहा है कि आप अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे, तो आप ये गम वर्ड का जाप करेंगे, तो आपके अंदर एक आत्मबल का संचार होगा। उस आत्मबल में आप इस बात की फिर परवाह नहीं करेंगे कि आपने कंघी की है कि नहीं की है, या बाल आपके सीधे 90 डिग्री पे खड़े हैं। आप अपना वीडियो ऑन करके गुरु के सामने आ जाएंगे, क्योंकि गुरु की आंखों में अमृत बरसता है और यहाँ मंत्रों की बात हो रही है। मंत्र आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो लोग जो छिपे हुए हैं वीडियो के अंदर, उनके लिए ये गम वर्ड इस समय जाप करना बहुत आवश्यक है। और किसी भी तरह के आपको ऑब्स्टिकल्स आते हैं अगर लाइफ के अंदर, अगर आपको कोई भी बार बार कोई चाहे वो रोग का हो या किसी भी तरह के शत्रुओं के द्वारा हो या आपके मनस स्थितियों के द्वारा हो, कोई भी चीज आपको काम में फोकस होने में रोक रही है, तो उस समय पे ये जो गणपति जी का ये मंत्र है घम, ये मंत्र का जाप करने से आप उन बाधाओं से मुक्त होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जितने भी मंत्रास हैं, ये रेमेडीज, होलिस्टिक रेमेडीज हैं जो कि हमारे एंशिएंट साइंस से निकली हुई हैं, लेकिन ये एक सेंसिबल मेडिकल जो हमारी ट्रीटमेंट है उसको ये आउटराइटली इसको ओवरराइड नहीं कर पाती है। तो आपको जो है किसी भी व्यक्ति को जिसको बीमारी है, एलोपैथी चूंकि काफी एडवांस साइंस है, तो एलोपैथ डॉक्टर्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदा और हमदर्द के जो डॉक्टर्स हैं या टिबिया के जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास में आपको जाना चाहिए अप्रोप्रिएट चीजों को देखने के बाद। और इस प्रकार से आप कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है उसको तो आप कराएंगे ही, साथ में इस हॉलिस्टिक, इस एंशिएंट साइंस के ट्रीटमेंट को स्वयं और अपने उस पात्र के द्वारा करेंगे जिसे किसी तरह की भी तकलीफें हो रही हैं। अब ये जो मंत्र हैं, इन इन मंत्रों के बारे में अगर आपने ज्यादा जानना है तो एक है मंत्र महार्णव। मंत्र महार्णव का आपने अध्ययन करना चाहिए, या मंत्र महोदधि का अध्ययन करना चाहिए। मंत्र महोदधि में आपको 10 महाविद्याओं के बारे में भी एंशिएंट लिटरेचर में मिल जाता है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, ये काफी एम्पावरमेंट की महाविद्याएं हैं। दुर्गा जी के डिफरेंट रूप हैं जो कि आप ये नवरात्रि में जिनको पूजते हैं। तो मंत्र महार्णव और मंत्र महोदधि, इनका अध्ययन एक साधक को अच्छी तरह से करना चाहिए और उसके बाद उस तरह के क्लिष्ट मंत्रों को करना चाहिए। अदरवाइज ये जो बीज मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, आज बता रहा हूँ, आप उन्हीं का अगर चैंटिंग करेंगे तो भी आपके जीवन में काफी फायदा हो जाएगा। सबसे जो बड़े मंत्रास हैं जो कि ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद से निकले हैं, वो मंत्र हैं वैदिक मंत्रास। वैदिक मंत्र सिर्फ एक क्वालिफाइड वैदिक ब्राह्मण को आउटसोर्स करके दिए जाते हैं, क्योंकि इन मंत्रों के साथ में एक शर्त होती है। इन मंत्रों का उच्चारण वही वैदिक ब्राह्मण कर सकता है जिसका उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, यानी जो जनेऊ पहनता है, वो जनेऊ पहन के इस मंत्र का जाप करेगा। इसके अलावा इन मंत्रों के अंदर उसको वैदिक ग्रामर की, व्याकरण की उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उच्चारण की उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और ये मंत्र इंटोनेशन से वर्क करते हैं, उतार चढ़ाव के गायन के द्वारा ये वर्क करते हैं। तो ये वैदिक मंत्र आप स्वयं नहीं कर सकते। जैसे वैदिक मंत्रों में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सूर्य का जो वैदिक मंत्र है उसमें मृतम वर्ड आता है, लेकिन कच्चा ब्राह्मण उसको मृतम बोलेगा तो सारे परिवार को वो अस्पताल पहुंचा देगा। मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृतम मर्त्यंच हिरण्येन सवतारतेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। और मंत्र एक्चुअल में जो ये उच्चारण होता है वो होता है ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन
अमृतम मर्त्यं शरण्येन सप्तारथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इसमें नामृतम में ये शिखा पे बोलते हैं अमृतम, यानी एक आशीर्वाद देते हैं कि जिस जातक के लिए मंत्र हो रहा है वो अमृत को प्राप्त हो, यानी उसको अमृत का मतलब है फिर काल तक वो निरोगी काया में अच्छे स्वास्थ्य में जीवित रहे। तो इस मंत्र को हमेशा वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही चैंट करवाना चाहिए। ये वैदिक मंत्र बहुत पावरफुल माने जाते हैं। इवन जो आपके ऋग्वेद के अंदर जो ये आप रुद्राष्टकम या लघु रुद्री या रुद्राष्टकम या रुद्री जो का जो पाठ होता है वो भी वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र है। रुद्री का पाठ भी ब्राह्मणों ने करना चाहिए। इस पाठ को सावन के महीने में बहुत अच्छा माना जाता है और इसे नमक चमक के साथ, इसमें जो है नमक चमक जो बोलते हैं, इसमें 11वां 12वां अध्याय रिपीट होता है नमक चमक। इस प्रकार से या तो आप लघु रुद्री करा लें या रुद्राष्टकम का पूर्ण पाठ करवा लें, लेकिन उसको नमक चमक के साथ। इसमें नमकम चमकम ये 11वें और 12वें अध्याय में आता है, तो उसको वो रिपीट में पाठ करते हैं बार बार। तो इस तरीके से ये मंत्र बहुत कारगर और बहुत अच्छे परिणाम देता है। जब भी आप कभी रुद्राष्टकम का पाठ कराएं तो नमक चमक के साथ कराएं। जो ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण होते हैं वो जानते हैं इसमें समय जरूर आप ज्यादा लगता है, 3 घंटे के बदले 4 घंटे लगेंगे, लेकिन इसका फल बहुत अच्छा प्राप्त होता है। तो बहरहाल मैंने आपको जैसे वैदिक मंत्रों को बताया, अब मैं आपको एक बात और बताऊं। जैसे इसमें वैदिक मंत्रों को बोलने का, जैसे मैं कोई वेद पाठी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, वशिष्ठ गोत्र का, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय से पढ़ा हूं, तो मैं वैदिक मंत्रों को हमें सिखाया गया था तो मैं जानता हूं। अब जैसे चंद्र का मंत्र है, उस चंद्र के मंत्र को ये जो बोलेंगे ये काफी ऊपर ले जाते हैं फिर नीचे लाते हैं। अब मैं नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, ओम इमं देवाः स्पतिं सुवध्वं महते चैत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय नरसिंद्रियाय मुमुखे पुत्रमुखे पुत्रमुषे विषयिक भूमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। अब ये भी आपके पास रिकॉर्ड हो गया है और किसी दिन आप किसी वैदिक ब्राह्मण से ये मंत्र बुलवा लीजिएगा तो आपको स्वयं इसका पूरा पता चल जाएगा कि ये मंत्र बोलने का तरीका कितना डिफरेंट होता है। वो लोग बहुत ऊपर लेके जाते हैं तार सप्तक में, फिर नीचे लाते हैं और इसको बहुत, मतलब एक तरह से ये जब मंत्र पढ़ा जाता है चंद्र का तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई वाइब्रेशन ऊपर नीचे जा रही है, वो आपके अनहत चक्र में जाके वो टच होती जाती है, यानी आपके हृदय के चक्र में जाके वो टच होती है। तो कहने का मतलब है कि जो वैदिक मंत्र हैं वो एक योग्य ब्राह्मण से करवा लेना अच्छा होता है। अब इसके बाद आपके जो इन मंत्रों के बाद आता है, हमें एक कुंडलिनी चक्र के बारे में भी, उनके भी मंत्र हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। आपको मालूम है कुंडलिनी चक्र में सबसे पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र हमारे जेनाइटल से थोड़ा ऊपर है, प्यूबिक एरिया पे मूलाधार होता है, उसके आसपास का एरिया है। और ये मूलाधार जो है पृथ्वी तत्व का चक्र है। इसका एक मंत्र है लम, ये एम्पावरमेंट का होता है, शरीर के अंदर जो हमें शक्ति आती है उसका ये मंत्र है। अगर आप लम 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 करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जीवन के अंदर एक इस प्रकार से एनर्जी का संचार होगा, जो एनर्जी पाचन को भी ठीक करेगी, पाचन तंत्र को भी ठीक करेगी, साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, प्रोस्टेट में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को, नेवल एरिया के नीचे के किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम को ये ठीक कर देगी। क्योंकि जितना ये इंटेस्टाइन है, कोलोन है, इलियम है, लार्जर इंटेस्टाइन है और जो रेक्टम है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस मंत्र को करने से, मूलाधार चक्र के आपके सुदृढ़ हो जाने से ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो लम इसका मंत्र है, पृथ्वी इसका तत्व है, मूलाधार चक्र आपका पहला चक्र है। उसके बाद जो दूसरा चक्र आपका आता है वो है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान जो चक्र है ये जल
इससे ऊपर होता है मूलाधार से, और ये जल प्रकृति का है, जल तत्व का है। इसका मंत्र है वम। ये आपके अपर पोर्शन ऑफ इसोफेगस हो गया, आपके ये हो गया जो स्टमक हो गया, आपकी जठर अग्नि हो गई, आपका लिवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप इस वम बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपका स्वादिष्ठान चक्र आपका बहुत सुदृढ़ होता है और इसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका चक्र आता है वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है। ये स्टमक का वो पोर्शन बताता है जिसके अंदर पाचन की क्षमता होती है, पाचन को ये सुदृढ़ करता है, और इसी तरह से जितना भी आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ठीक करता है। इसका जो मंत्र है मणिपुर चक्र का अग्नि तत्व है, और इसका बीज मंत्र है रम, RUM। उसके बाद आता है अनहत चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र। हृदय चक्र ये जल तत्व का है और ये व्यक्ति को लिमिटलेस बनाता है। हृदय चक्र का आपके अंदर इमोशंस जो हैं वो फ्लो करने लगते हैं और इमोशंस पे आपको कंट्रोल भी आने लगता है। इस चक्र का जब आप इस चक्र को हार्ट चक्र या हृदय चक्र या अनाहत चक्र का मंत्र यम अगर आप करते हैं तो इसमें हार्ट आपका मजबूत होता है, सर्कुलेशन मजबूत होता है, और दूसरा आपके अंदर आत्मबल का संचार होता है, घबराहट खत्म हो जाती है, और हृदय और उसकी सर्कुलेशंस का पूर्ण सुचारू रूप से चलता है। आपका इमोशनल क्वोशंट अच्छा हो जाता है। अब इमोशनली आप बहुत ज्यादा डाउन नहीं होते, इमोशनली आप बहुत ज्यादा हिलेरियस नहीं होते, बहुत ज्यादा आपको इस तरह का कोई नहीं होता इमोशनल इम्बैलेंस का, मेलनकोलिया में जाने का, डिप्रेशन में जाने का। आप प्रत्येक स्थिति में अपने आप को काफी आनंदित महसूस करते हैं। उसके बाद आपका चक्र आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो है ये कंठ का चक्र है। विशुद्ध चक्र इसकी जो प्रकृति है, तत्व है, ये तत्व आपकी एयर की तत्व है, वायु तत्व का है ये विशुद्ध चक्र। इससे आपको वाक में आपको सिद्धि प्राप्त होती है। विशुद्ध चक्र का जो मंत्र है वो है हम। इस हम मंत्र को करने से हम आपको वाक सिद्धि मिलती है। अब जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको आता है, आपको बोलना क्या अप्रोप्रिएट है, किस समय पे क्या बोलना चाहिए, क्या उत्तर देना चाहिए, इसमें आपको एक प्रवीणता आती है और वाणी पे कंट्रोल आता है। आप फालतू का नहीं बोलेंगे, फिर आप उस जगह पे नहीं बोलेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि आपके ज्ञान का कोई असर नहीं होने वाला है। तो ऐसी संगत में कुछ बोल के अपनी एनर्जी को वेस्ट आप नहीं करेंगे, आप वहां पे चुप रहेंगे। जहां पे आपकी ओपिनियन पूछी जाती है वहां पे आप बहुत अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे पाते हैं। आपको जो है वाणी पे कंट्रोल भी आता है और वाक सिद्धि भी होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट चक्र सभी चक्रों का कंट्रोलर माना जाता है, इसे कहते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है ये थर्ड आई जब आदमी की खुल जाती है, आज्ञा चक्र जिस समय एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति की थर्ड आई खुल जाती है। आज्ञा चक्र का जो मंत्र है वो है ओम। ओम की ध्वनि जब आप करते हैं तो आपका आज्ञा चक्र जो फोरहेड पे है वो आपका आज्ञा चक्र आपका खुल जाता है, और इस थर्ड आई के खुलने से आपको भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की जानकारी होने लगती है, और आप बहुत समझदार हो जाते हैं, और आप उस सीढ़ी पे आ जाते हैं, उस पायदान पे आ जाते हैं जब आपका सहस्त्रार खुलने वाला है। जो आखिरी चक्र है सहस्त्रार, वो आपका खुलने ही वाला है, आपकी कुंडलिनी पावर जागृत होने वाली है और 1000 सूर्य की ज्योति आपको मिल जाने वाली है, और ये साइलेंस और समाधि की स्थिति में भेजने का स्टेप पे आप आ चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि आज्ञा चक्र के बाद में सहस्रार चक्र है जिसमें 1000 सूर्य की ज्योति खुलती है, साइलेंस और समाधि की स्थिति में व्यक्ति चला जाता है, और उसके बाद उसे मुंडेन किसी भी चीज का, उसे कोई भी जो सांसारिक चीज का उसको कोई भी लालच या कोई लगाव या कोई मोह नहीं रहता। वो ईश्वर के साथ में उसे तादात्म्य हो जाता है।
वो जान जाता है कि ईश्वर की शक्ति क्या है और ये माया क्या है। इन बातों को समझने के बाद वो दुख और सुख से परे हो जाता है। वो भूख से, भोजन से परे हो जाता है। वो प्रशंसा से और बदनामी से परे हो जाता है। उसके ऊपर कोई चीज का असर नहीं होता, क्योंकि उसका सहस्त्रार चक्र जो है वो खुल चुका है। वो समाधि की स्थिति में चला जाता है। उसको ये भी समझ में आ जाता है कि वासांति जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवामि देहि। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने वस्त्र बदलता है और दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, नवीन वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह से आत्मा जो अजर अमर है, वो भी एक वस्त्र, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जा रही है। जब वो इस बात को समझ जाता है तो मृत्यु के भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आप जानते हैं कि बहुत से महात्मा, जब उनका सहस्त्रार खुल जाता है, तो वो साइलेंस और समाधि की स्थिति में, और समाधि का वो निर्धारण स्वयं कर लेते हैं, कब वो समाधि लेंगे। तो ये आपको मंत्रों के विषय में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि सप्त ऋषियों के द्वारा कलयुग में पौराणिक जो मंत्र हैं उनको सिद्ध किया गया है मुंडेन एनिमल्स के लिए। मुंडेन का मतलब है सांसारिक जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए पौराणिक मंत्रों का की उत्पत्ति की गई, और उनको कलयुग के लिए सप्त ऋषियों ने उनको सिद्ध किया है। उन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कभी भी किसी भी समय पे आप किसी भी ग्रह के पौराणिक मंत्र कर सकते हैं स्वयं, लेकिन ये प्रारब्ध को नहीं बदलते। प्रारब्ध को वैदिक मंत्र ही बदलते हैं, उपवास बदलते हैं, प्रत्याहार बदलते हैं, अष्टांग योगा बदलते हैं। तो ये जो आपका प्रारब्ध है, जो आपको लिव करना है इस लाइफ के अंदर, उसको बदलने के लिए आपको ये आवश्यक है, अष्टांग योग करना आवश्यक है, वैदिक मंत्र करवाना आवश्यक है, होम हवन करना आवश्यक है। इसी प्रकार से आपको विपरीत क्रिया से गुजरना जरूरी है, यानी पेनेंसेस करना जरूरी है। क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा कि कन्फेशन बॉक्स होता है, जहां पे जाकर सब लोग, जो भी व्यक्ति जो समझता है कि उसने कोई चीज गलत की है, तो वो पेस्टर या पादरी के सामने उस बॉक्स के अंदर जाके विदाउट लुकिंग एट दी प्रीस्ट वो अपना कन्फेशन करता है। कन्फेशन का मेन मतलब ये होता है कि वो उसे अपनी गलतियों का पता चल चुका है, अब उस गलती को नहीं दोहराना चाहता, उस गलती से बाहर निकलना चाहता है। तो ये स्थिति हमारे अंदर जब पेनेंसेस में हम जाते हैं, तब भी हमें सोचना होता है कि कहाँ हमने गलती कर दी। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमने इस जगह गलती की है, तो पेनेंसेस का मतलब होता है हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं उस गलती के कमेंसुरेट। जैसे मैंने आप लोगों को मुस्लिम्स में भी बताया था कि वो कहते हैं कि हाय हुसैन हम ना हुए, और अपने आप को कोड़े लगाते हैं, अपने आप को लोहे की चेनों से मारते हैं तो ना, और खून निकाल देते हैं। ये भी एक पेनेंस है। और क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं कि जिस तरह से जीसस को सूली पे लटका दिया गया था कीलें ठोके, आज भी क्रिश्चियनिटी में ये पेनेंसेस किए जाते हैं। बहुत से लोग कील ठोकते हैं, कील ठुकवाते हैं अपने आप को क्रॉस के ऊपर, ये पेनेंसेस लेते हैं। पेनेंसेस जो होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर, आपने देखा है लोग माँ वैष्णवी का दर्शन करते हैं, वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं तो पैदल चलते हैं, ये भी एक पेनेंस है। उपवास करते हैं 40 दिन लोग, वो भी एक पेनेंस है। यानी कि हम उस से हम अपने आप के, अपने शरीर को कष्ट देके, ऐसे भी लोग हैं जो कि माँ वैष्णवी के दर्शन करते हुए लेट के अपने आप को नाप नाप के जाते हैं। कावड़िया जो हैं वो पैदल चलते हैं, गंगोत्री से पानी लेके और काशी विश्वनाथ में जाके चढ़ाते हैं, या अपने गांव में शिवा पे चढ़ाते हैं, लॉर्ड शिवा पे सावन के महीने में। वो भी एक पेनेंस है, क्योंकि वो अपने पांवों को, अपने शरीर को कष्ट दे रहे होते हैं भगवा पहन के, और वो सिर्फ एक लॉइन क्लोथ में इतनी लंबी यात्रा कर रहे होते हैं, और ठंड का, बारिश का, गर्मी का, इन सब का प्रभाव झेलते हुए जाते हैं। इसी को पेनेंसेस बोलते हैं। तो यानी कहने का मतलब है, और आपको मालूम होगा, माता पिता
कन्या के माता पिता कन्यादान के दिन निर्जला व्रत रखते हैं। जब तक कन्या को दान नहीं कर देते तो वो एक पेनेंस लेते हैं, यानी कि वो अपने कन्या का दान कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त के पहले वो जल पी लेते हैं और पूरे दिन भर ना कुछ खाते हैं ना जल पीते हैं, और वो कन्या का दान करते हैं। अब तो खैर प्रथा में थोड़ा फर्क आ गया, जल तो वो खूब पी लेते हैं, पीते रहते हैं, क्योंकि अब गर्मियों में भी शादियां होती हैं, लेकिन हाँ, वो व्रत रखते हैं माता पिता। तो ये व्रत इसीलिए रखा जाता है कन्यादान के समय, ताकि हम अपनी कन्या को, जब वो जिस तरह से फूल से हमने उसको पाला है, फूल की गुड़िया की तरह पाला है, हम ये अपने आप को कष्ट दे रहे हैं कि भाई आगे जो उसको, ये ईश्वर उसको आगे जो घर मिले वो भी वहां पे भी उसे फूल की गुड़िया की तरह से रखा जाए। जैसे कि हमने गुड़िया की तरह अपनी बेटी को पाला है, उसी तरह से अगले घर में जहां हम उसे दान कर रहे हैं, वहां पे उसके नए माता पिता और उसका पति भी उसको एक गुड़िया की तरह से ही ट्रीट करे, उसको प्यार से रखे। तो इस वजह से वो अपने आप को पेनेंसेस देते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं। तो ये है। तो इसका मतलब है, अब आप समझ गए कि सबसे बड़ा जो हमारा मार्ग है वो है पेनेंसेस का, या हमारे, हम अपने अपने को कष्ट देके, शरीर को कष्ट देके, हम इस रोगों से पे हम पूरी तरह से अष्टांग योग के द्वारा हम योगों पे अच्छी तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रारब्ध को बदलने के लिए हम वैदिक मंत्रों को कर सकते हैं, और जो पौराणिक मंत्र है वो हम स्वयं प्रतिदिन हमें करने चाहिए। अगर आपका रोगेश, अगर आपका सूर्य है, तो पौराणिक मंत्र है सूर्य का, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोरिम सर्पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। चंद्र भगवान का मंत्र है। अगर किसी को नींद नहीं आती, किसी को प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से परेशानियां है, उसको जो है हर समय चिड़चिड़ापन है, उसको छोटी छोटी बातें विचलित कर जाती हैं, इमोशनली हर्ट हो जाता है, तो है दधि शंख तुषाराभम क्षीणो दानव संभवम नमामि शशनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। ये चंद्र भगवान का मंत्र है। मंगल भगवान का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। और बुद्ध भगवान का मंत्र है प्रेंगुकलिका वासम रूपेणाम प्रतिमं बुधम सौम्य सौम्य गुणोपेतुम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। और बृहस्पति भगवान का पौराणिक मंत्र है देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांच सन्निभम वंदिभूतम त्रिलोकश्यम तम नमामि बृहस्पति। और शुक्र भगवान का पौराणिक मंत्र है किंकुन मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव प्रणमाम्यहम्। और शनि भगवान का वैदिक मंत्र पौराणिक मंत्र है नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। और राहु भगवान का है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यम। केतु भगवान का पौराणिक मंत्र है पलाश पुष्प संकासम तारा का ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। ये। और जो शनि भगवान का वैदिक मंत्र है वो है ओम शन्नो देवीरभिष्टे आपो भवन्तु पीते संयोरभिष्टमन्तु नः। ये है। वैदिक मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्राज हैं, इनका जाप करना चाहिए, ब्राह्मणों से करवाना चाहिए, वैदिक ब्राह्मणों से, क्योंकि वो इंटोनेशंस के द्वारा, उतार चढ़ाव के द्वारा, शुद्ध व्याकरण, ग्रामर्स को फॉलो करते हुए इन मंत्रों का वो जाप करते हैं। उसके बाद में इसकी एक निश्चित संख्या कराने के बाद, जैसे पुरुष चरण मंत्रों में 3 कैटेगरीज कही गई है वैदिक मंत्रों में। पहली कैटेगरी है पुरुष चरणम। पुरुष चरणम का मतलब होता है इसमें 2 वैदिक ब्राह्मणों को संकल्प दिया जाता है, दोनों ही 1.25 लाख मंत्र करते हैं, इसे कहते हैं पुरुष चरणम वैदिक मंत्रों का। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है, जो कि प्रत्येक ब्राह्मण 1.25 लाख मंत्र करता है। तो इसमें वैदिक मंत्र 6,25,000 होते हैं, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण 1.25 लाख मंत्र करते हैं। इसके बाद इसमें वैदिक मंत्रों में जो उसके ऊपर की कैटेगरी है उसे कहते हैं सिद्धा।
सिद्धा जो कैटेगरी है, ये कराने के बाद आपको 3-4 वर्षों तक कोई वैदिक पूजा कराने की आवश्यकता नहीं होती, अगर आपका आचरण अच्छा होता है, अगर आपका प्रारब्ध जो है अच्छा होने लगता है। ये सिद्धा में 10 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाता है, प्रत्येक ब्राह्मण 1.25 लाख मंत्र करते हैं, तो ये 12,25,000 इसमें मंत्र होते हैं। ये हमारा स्पिरिचुअल जो है समाप्त हुआ यहाँ पे। अब आप में से किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछिए। लिख दूं। हाँ, सीमा जी बोलिए। सर मुझे एक बात पूछनी थी। जनरली मैंने सुना है कहीं से, मुझे नहीं पता, आप इसका कंफर्मेशन दीजिए, आप ज्ञानी लोग बैठे हैं, कि जब हम किसी स्तोत्र को समाप्त करते हैं उसमें लास्ट में इति नहीं लगाते हैं, ऐसा क्यों लगाते हैं? ये सही है या नहीं, ये बता दीजिए। ये तो डॉक्टर अरविंद बता सकते हैं। नहीं लगाते हैं। सर इसका रीजन बता दीजिए। इसका रीजन है जी कि जो पाठ करने वाला व्यक्ति है उसके लिए इति नहीं है, क्योंकि उसने कल को भी पाठ करना है, उसने परसों को भी पाठ करना है। मतलब मैं एक संख्या, मतलब मैंने मान लो 50,000 के करीब स्तोत्र का पाठ करना है, तो मैं इति नहीं लगा सकता। इति का अर्थ समाप्ति, तो इसलिए इति का निषेध है। सर जैसे मैंने अगर नहीं, मैंने जैसे मान लो मैंने एक संकल्प लिया कि मुझे 51 बार करना है या 54 बार करना है, फिर उसका जब 54 बार करूंगी तब मैं इति लगाऊं या नहीं लगाऊं? नहीं लगा सकते। अच्छा ठीक है, मतलब हमेशा ही नहीं लगाना। हाँ, नहीं लगा सकते। मारक है, मारक शब्द है। ये केवल लिखने में आ गया कि यहाँ ये स्तोत्र खत्म हो गया। हाँ जी हाँ जी। पर स्तोत्र का तो यानी कि लंबी परंपरा है, जापक के लिए इति नहीं, क्योंकि जापक की इति नहीं हुई है। समझ गई। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ समझ। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू। चलिए, और किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लें। सर एक छोटी सी चीज पूछूं? हाँ, छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है। अरविंद जी ने इतना अच्छा बताया। अब जैसे ओम नमः शिवाय का माला जपते हैं लोग, अब उसमें तो इतना ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन से ओम नहीं बोल सकते, उसमें तो ओम नमः शिवाय कर, तो उसका इफेक्ट पड़ता है या उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ता? पड़ता है जी, पड़ता है। ओम नमः शिवाय बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मतलब वो नॉर्मल उससे कर लो, पर जब आप उच्चारण करोगे तो फिर उसको उस लेवल से करना है। एक्चुअली जब आप ओम का करते हैं ना, तो आप सहस्त्रार का चूंकि ये मंत्र है, ये आपका जो है सहस्त्रार का मंत्र है, उस चक्र का मंत्र है जो आपके बुद्धि का चक्र है। तो जब आप ओम का करते हैं तो उसमें आपको ओ के बाद जो 3 और म है, उस तरीके से आपको करना होता है, तब आपका ये चक्र खुलेगा। ये अकेले ओम के लिए है। ये अकेले ओम के लिए। और जब आप इसका मंत्र में अगर इसे लगा रहे हैं किसी मंत्र में, तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसमें नमः शिवाय याद रखिए। इसमें भी उच्चारण में बहुत जरूरी है कि प्रॉपर उच्चारण हो। लोग जो है करते हैं ओम नमः शिवाय। डॉक्टर अरविंद, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो ठीक है, ओम नमः शिवाय ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए हम क्लास को क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। ये क्षमा वाले जो आपने मंत्र है, थैंक यू सर। क्या कोई किसने कहा क्षमा वाले में? सर लीना, मैं ये बोल रही थी, जैसे ये आप क्षमा वाले मंत्र भी आज आपने बताए, तो इसका भी अगर कुछ ऐसे मतलब आप अगर हमारा थोड़ा सा और मार्गदर्शन करके हमें व्हाट्सएप पे दे दे, तो हम भी एक क्षमा मंत्र कर ले। इतना हाँ बिल्कुल सारा सर आप पीडीएफ में क्षमा भी मांग लिया करें। पीडीएफ में सर जो आप देते हैं शायद उसमें हमेशा रह जाएगा हमारे पास। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ में दे देंगे, डॉक्टर साहब दे देंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू, प्रणाम सर, थैंक यू। बहुत आशीर्वाद।